दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में अगर आपको रेलवे में आपको भी अगर टीटी या टीसी बनना है, जो ट्रेन में जो टीटी चलता है रेलवे में, ठीक है, या जो आपका रेलवे स्टेशन पर टिकट काटता है, अगर आपको वह बनना है तो आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से 12 लेवल के लिए अगर आप 12वीं पास है, पुरुष एवं महिला हैं, ठीक है, तो आपके लिए भर्ती निकल के आ चुकी है। और ये वैकेंसी जो है कितने पोस्ट पर है, ये लगभग जो है 5000 पोस्ट पे है। कितने 5000 पोस्ट पर। और इसका वैकेंसी का जो फॉर्म अप्लाई शुरू होगा ये सितंबर से होगा। कब से? सितंबर से इसका फॉर्म अप्लाई भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। अगर आप 12 पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका उम्र सीमा जो रखा गया है 18 से 30 साल तक, ये जनरल वालों के लिए है। ओबीसी को 3 साल का छूट है और एससी एसटी को 5 साल का छूट है। मतलब ओबीसी इसमें 3 साल और जोड़ लीजिए, एससी एसटी 5 साल इसमें और जोड़ लीजिएगा। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरने वाले जो आपका सितंबर में निकलेगा, ठीक है, तो उसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो आप अपना जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आप अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ पर ना हो। ठीक है, और इसमें कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी रहते हैं जैसे कि आपका B2, C2 और A3, तीनों मेडिकल स्टैंडर्ड्स लगभग आँख से रिलेटेड रहता है। और तीनों में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपका आँख ठीक है तो ठीक है, जिसको मतलब आँख से बहुत ब्लाइंडनेस ये सब रहता है उसको दिक्कत होता है, नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। सबसे पहले इस पर CBT 1 होगा। ठीक है, 2 स्टेज में एग्जाम होगा। सबसे पहले CBT 1 होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से। जनरल साइंस का स्पेशल एडिशन का बुक है जनरल साइंस का, जो काजल सिहाग मैम द्वारा लिखा गया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से। ठीक है, सामान्य विज्ञान का, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ये जो है कंप्लीट बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और टीचिंग एग्ज़ाम के साथ साथ सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। इसमें जो है आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 10, ठीक है, क्लास 6 to 10 के लिए यहाँ पर जो है पूरी सिंप्लीफाइड बुलेट पॉइंट्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स के थ्रू समझाई गई है, जिससे कॉन्सेप्ट्स इनसे क्लियर हो जाते हैं। बुक्स में एग्जाम रिलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बॉक्सेस में हाईलाइट किए गए हैं जिससे रिवीजन इजी और फोकस्ड हो। साथ ही चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और 3 मॉक पेपर्स आपको रियल एग्जाम लेवल प्रैक्टिस देते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को इजी, एक्यूरेट और स्कोरिंग बनाए। इस कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ साथ ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। इस बुक में आप देख सकते हैं कि पूरा जनरल साइंस का सिलेबस कवर किया गया है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो उस एग्जाम को आप आराम से निकाल सकते हैं। इस बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये बुक जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है जो कि काजल सिहाग मैम द्वारा है। 30 क्वेश्चन। अब देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। बच्चा कुछ इस तरह से टारगेट करता है कि जनरल अवेयरनेस में वो लगभग 20 क्वेश्चन बनाएगा, मैथमेटिक्स में जो है 30 में से वो 25 बनाएगा और रीजनिंग में से 30 में से 25 बनाएगा। हर एक बच्चा ये टारगेट करके चलता है। तो यहाँ पर 25 25 50 हो गया, 60 70, मतलब यहाँ पर जो है आपको 70 प्लस ही लाना होगा। ठीक है, 100 में से 70 प्लस लाइएगा तब आपका जो है CBT 1 क्वालिफाई होगा। इस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है 1/3। फिर आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। जितने भी बच्चे पास करेंगे, वैकेंसी का 15 गुना बच्चा, मान लीजिए कि 5000 वैकेंसी है तो उसका 15 गुना बच्चा को जो है CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। जब आप CBT 2 में जाइएगा तो CBT 2 में टोटल 120 क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बढ़ गया है, समय वही है 90 मिनट। जनरल अवेयरनेस 50, मैथ 35, रीजनिंग 35 हो गया है। ठीक है, अब इसमें जो आप मार्क्स लाइएगा इसी पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसी में जो आप मार्क्स लाइएगा इसी पर आपका यहाँ पर जो है आरआरबी एनटीपीसी में यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन याद रखिएगा 4 तरह का पोस्ट रहता है: कमर्शियल क्लर्क, टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क। और 2 गो पोस्ट ऐसा है जिसके लिए टाइपिंग है। जो टाइपिस्ट लिखा हुआ है ना, इन दोनों पोस्ट के लिए टाइपिंग है। टाइपिंग में फेल कर जाते हैं मतलब आप फेल कर जाइएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए फॉर्म भरते वक्त आप चारों पोस्ट प्रेफरेंस में भरिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा ना कि चारों के लिए अलग अलग कटअप जाता है, भले आपको एक ही बताया जाता है। मान लीजिए कि इसके लिए जो कटअप गया है वह गया है 70, टाइपिस्ट वाला के लिए गया है 65, ठीक है, और ट्रेंस क्लर्क के लिए गया है 75, आप लेके आए हैं 78 नंबर। तो आप सबके लिए क्वालिफाइड है। अगर आप टाइपिंग में फेल भी कर जाइएगा तो आपको इन दोनों में से कोई पोस्ट यहाँ पर दे दिया जाएगा आपका मेडिकल करा के। ठीक है, इस तरह से होता है। तो आप पहली बात CBT 1 निकालिए, CBT 2 निकालिए, फिर सिलेक्शन आपका 100% होगा। अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं 12 लेवल की 2026 के लिए, तो आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।